हेलो एवरीवन, आप सभी का सवयुगम पे हार्दिक स्वागत। और ये जो सीरीज चल रही है ध्यान तथा इसकी पद्धतियां, जो स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी किताब है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने आज तक पढ़ा कि ध्यान का परिवेश कैसा होता है, पिछले वीडियो में ऐसा देखा था। अब आगे है कि ध्यान के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मतलब इसमें जो लिखा है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान शब्दों में है। इसमें बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान पर, दीमक के ढेर के समीप, अथवा जहाँ अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहाँ जंगली जानवर हो या जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग साधना करनी उचित नहीं है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था विशेषकर भारत में लागू होती है। ये भारत के बारे में बताया हुआ है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो, अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। किसी गुप्त या निर्जन स्थान पर जाकर साधना करो, जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुंचाने आ न सके। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन मतलब इससे अच्छा कि सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है। नॉर्मली जब मैं पहले ध्यान और ये सब चीजें करती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होना चाहिए। जब से मैंने इसे पढ़ा है, सब चीजों को मैंने अप्लाई करना भी शुरू किया है। अब आगे इसमें लिखा है कि ध्यान का उपयुक्त समय क्या है। तो प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए ध्यान का, और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और शाम को, जब रात बीतती है और पो फटती है, और जब दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। सुबह तथा सायंकाल की प्रारंभिक वेलाएं ही प्रशांत होती है। इन समयों में तुम्हारे शरीर की शांत रहने की प्रवृत्ति रहेगी। हमें उस सहज अवस्था का लाभ उठाना चाहिए तथा तब साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह नियम बना लो कि साधना किए बिना भोजन नहीं करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में मतलब आगे उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि स्नान, पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में उनके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है, जबकि उनके जब तक स्नान, पूजा और साधना नहीं हो जाती, तब तक उन्हें भूख ही नहीं लगती। बहुत बहुत अच्छा सिस्टम लगा ये मुझे। अब आगे लिखा है कि हमें क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए, कि मन ही मन कहो कि हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करे और सभी आनंद पाए। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो अपने चारों ओर। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने आप को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे जब सब स्वस्थ लोग हों, और यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हो, ऐसी भावना ही अपने आप को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे ईश्वर से प्रार्थना करें कि अर्थ, स्वास्थ्य और स्वर्ग के लिए नहीं, वरन ज्ञान और सत्य तत्व के लिए ऐसी प्रार्थना की ऐसा हमें प्राप्त हो। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी है। हमें मतलब नॉर्मली आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम ऐसा कहते हैं कि हे भगवान उसका भला हो जाए, आपको मतलब ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपका हो रहा है। अगर हम ऐसा बोलें कि हे भगवान वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, या सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग खुश रहे, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक खुश हो रहे हैं। और मतलब जितना पॉसिबल हो सके, मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हमें ऐसा बोलना चाहिए, सभी के लिए बोलना चाहिए। इवन अगर हम ऐसा भी बोले ना कि पूरा विश्व खुश खुश रहे, तो अब और मतलब अलग तरह का भाव है ये, अलग तरह की एनर्जी है जो हमें ऑटोमेटिक सिर्फ ये वर्ड बोलने से ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब इसमें आगे लिखा है कि कुछ समय के लिए
आराम से शांत बैठे रहो और अपने मन को उसके अनुसार चलने दो। ध्यान की बातें चल रही है कि एक कहावत है जो कहती है कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, और यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे, मन मतलब तब तक हमें पता नहीं चलेगा मन एक्चुअल में सोच क्या रहा है। हमें मन का निरीक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या सोच रहा है। आगे लिखा है कि मन को खुली छूट दे दो, ये मन जहाँ जाना चाहे, जो करना चाहे, बस करने दो। संभव है इसमें बहुत बुरी बुरी भावनाएं आए, तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती है कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे मन के ये सब खेल दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मन कुछ और स्थिर होता जा रहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, बिल्कुल शुरुआत में ही कहते होंगे कि इतने विचार आते हैं कि मतलब फिर ध्यान करने का मन ही नहीं करता। देखो विचार तो आएंगे, मन का काम है विचार लाना, पर धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर हमारे मन में इतने विचार नहीं आएंगे। हमने उन विचारों को आराम से देख लिए कि अच्छा ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हम धीरे धीरे अपना ध्यान और ज्यादा अपनी सांसों पे चला जाएगा, और धीरे धीरे वो सारे विचार कम होते जाएंगे, और हम ध्यान में और ज्यादा गहराई में भी चले जाएंगे धीरे धीरे। पर इसमें आगे लिखा है कि सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देना होगा। शुष्क और निरर्थकपूर्ण तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा, मतलब ये करने का कोई तुक नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा सोच नहीं रहे कि अरे मैं ये जो बोल रहा हूँ अगर इसका इम्पैक्ट सच में पड़ गया तो क्या होगा। पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। वह केवल मन के संभाव्य को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। राइट। सूक्ष्मतर तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए। केवल बातों से क्या होगा, इतने सब प्रकाश की बकवास को छोड़ दो। अपने जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथों को पढ़ो। और मुझे लगता है कि ध्यान का ये सबसे मतलब छोटी सी किताब इतनी ज्यादा ग्रंथ टाइप लग रही है, मुझे इतनी सही लग रही है। अब आगे लिखा है कि आपको क्या सोचना चाहिए, कि अपने शरीर के बारे में सोचो। अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करके देखो। जब आप ध्यान में बैठे हो, आपके हाथ इस तरह से खुले हैं, आप मतलब रिलैक्स आराम से, तो अपने अंगूठे से शुरू करो, पूरे शरीर को ऐसे एक स्कैन कर दो। ऐसी भावना भी करनी है, मतलब एक बार के लिए स्कैन करो। शरीर के बारे में जब आप सोचेंगे ना, तो आपका माइंड और ज्यादा अपने शरीर पे आएगा, शरीर से फिर मन पे आएगा, और फिर ऐसे अंदर चला जाएगा। बाहर से मन को अंदर की तरफ लाने का एक ये जरिया भी हम मान सकते हैं। अब इसमें आगे लिखा है कि ऐसी भावना करो कि शरीर सबल है और स्वस्थ है, और यही आपका सर्वोत्तम साधन है। शरीर हमारा साधन है, साध्य नहीं। सोचो कि यह ब्रजव्रत दृढ़ और सबल और स्वस्थ है, तथा इसी शरीर की सहायता से तुम जीवन समुद्र को पार कर लोगे। अपने देह से कहो कि यह बलिष्ठ है, अपने मन से कहो कि यह शक्तिशाली है, तथा स्वयं में इतना विश्वास और भरोसा रखो। अब उसमें कुछ लिखा हुआ है कि ध्यान विषय कुछ उदाहरण हैं, तो एज इट इज इसमें जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, और ये सारी चीजें एक एक लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है कि सोचो सिर के उद्धर देश में कुछ कुछ इंचों की ऊंचाई पर एक कमल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। धर्म का मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। धर्म उसका क्या है, मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है, और वैराग्य उसके अंदर पुकेशर और स्त्रीकेशर है। यदि योगी बाह्य शक्तियों को अस्वीकृत करेगा, तभी वह मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। इसलिए कमल के अष्ट दल अष्ट सिद्धियां हैं, परंतु भीतरी पुकेशर और स्त्रीकेशर परम वैराग्य है। इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर हिरण्यमय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श्य, ओंकार वाच्य, अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार का ध्यान है, सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है, और उस
आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भाषित हो रही है, एक लौ जल रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो कि वो अपनी आत्मा है। वाव, वाव, अरे कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि मोस्टली हमें लगता है कि आत्मा कहाँ होगी। बहुत अच्छा लिखा है कि एक ज्योति अग्निशिखा के समान ज्योति उद्भाषित हो रही है, और उस ज्योति शिखा को अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय ज्योति की भावना करो, उसी के अंदर। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, वही परम स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। वाह, कितना कितना आसान करके इन्होंने बताया है, और मैं बहुत ही ऐसे अच्छा महसूस कर रही हूँ कि ये एज इट इज बातें मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आगे लिखा है कि हम अपने ध्येय तक कैसे पहुंचे। तो पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्र व साध्यामी शरीर व पाथयामी, कि काम सधे या प्राण ही जाए। फल की ओर आंख रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ, निर्भीक होकर। इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। सिर्फ 6 महीने। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से फल प्राप्त नहीं होता। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, अपरिमित इच्छा शक्ति चाहिए। कि अध्यवसायशील साधक कहता है कि मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम उस ध्येय को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नाइस। तभी शायद विवेकानंद जी इतने महान होते होंगे। बातें इतनी सरल, इतनी सरल भाषा में इतनी जबरदस्त बातें उन्होंने बोली। मेरे अंदर फिर से मैं इसे दूसरी बार पढ़ रही हूँ। सावधान, इसमें लिखा है कि आप पढ़ते हैं कि प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर अंतरिक्ष में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा न आए, तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे ही हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो से बाहर निकलकर घूम फिरकर उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। कि क्या लागू होता है? अच्छा, तो हम प्रेम करेंगे, हम प्रेम मिलेगा। अगर हम ईर्ष्या द्वेष घृणा करेंगे तो हमें घृणा मिलेगी, ऐसा मत करो। मैं तो प्रेम ही करना पसंद करूंगी सब लोगों से, मतलब प्रेम देना। नाइस। हाँ, कि प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है कि वे अपने उद्गम स्थान में अवश्य लौटेंगे। अतएव किसी से घृणा करनी उचित नहीं है, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी, बाहर निकलेगी, घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। मैंने थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ऐसे ध्यान देना शुरू किया तो मुझे लगा ऐसा